नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हल्द्वानी हिंसा में बड़ी खबर। अब तक हिंसा में 6 लोगों की मौत, सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल। हल्द्वानी में अभी भी जारी है कर्फ्यू। पीसीएस, सेंट्रल फोर्स और उत्तराखंड पुलिस तैनात है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीएस, सेंट्रल फोर्स और उत्तराखंड पुलिस जो है लगातार तैनात है और अब तक हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हल्द्वानी में अभी भी कर्फ्यू जो है वो जारी है और सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है इस दौरान घायल है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई और अभी भी हल्द्वानी में कर्फ्यू लगातार जारी है। पीसीएस, सेंट्रल फोर्स और उत्तराखंड की पुलिस जो है वो लगातार तैनात है। हिंसा को काबू में करने के लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। तो हल्द्वानी हिंसा से बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गया। अभय, क्या हालात है फिलहाल? बिल्कुल, अभी भी अगर हालात की अगर हम बात करते हैं तो हालात बड़े संवेदनशील वहां पर नजर आ रहे हैं। जो वनपुर क्षेत्र है जहां पर अवैध मदरसे को और जो नमाज स्थल था जो बनाया गया था, जो भी अवैध रूप से वहां पर पाया गया है, उसको अभी प्रशासन की तरफ से सील करने का काम वहां पर कर दिया गया। और जो ये कार्रवाई जो वहां पर की गई है प्रशासन की तरफ से, उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां वहां पर उपजी है, जो उपद्रव या जो शांति व्यवस्था को भंग करने का काम वहां पर किया गया, उसको देखते हुए पूरे क्षेत्र में इस समय कह सकते हैं कि कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया। पुलिस का सख्त पहरा वहां पर है और अभी भी प्रशासन की तरफ से जो निर्देश यहाँ पर मिले हैं उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय बल या फिर जो असम जो पुलिस फोर्स है उसको और वहां पर तैनात किया जाएगा। तो इसका मतलब ये जाहिर है कि वहां पर जो स्थितियां हैं अभी भी सामान्य नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन की टीम पर वहां पर पथराव हुआ है वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि लोग वहां पर ये हिंसात्मक घटना वहां पर हिंसा को अंजाम देना चाहते थे। ऐसी स्थिति वहां पर उत्पन्न करना चाहते थे जिससे राज्य का उस क्षेत्र का जो शांतिपूर्ण जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बिगड़ पाए और वहां पर जो स्थितियां हैं वो वहां पर या जो सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं उस स्थिति को वहां पर उपजाने की कोशिश वहां पर की गई थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई वहां पर की गई है और अभी भी ये कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा वहां पर है। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम पुलिस प्रशासन वहां पर कर रहा है ताकि जो उपद्रवी जो लोग थे या व्यक्ति थे उनकी पहचान वहां पर की जा सके। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी वहां पर निगरानी करने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई। पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उपद्रव करता है या फिर पत्थरबाजी या दूसरी घटनाओं को वहां पर अंजाम देता है जिससे वहां पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। पूर्व में भी ये कह सकते हैं कि जो मामला वहां पर पूर्व में भी घटा था, जिस प्रकार से अवैध बस्तियों को हटाने का काम प्रशासन की तरफ से किया गया था, कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई हुई थी। आपको रोकना चाहूंगी, अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से। अमित, क्या ताजा हालात है अभी? देखिए जी, आपको बता दूं कि कल रात से जो यहाँ का माहौल है वो बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। कर्फ्यू पूरे शहर में लगा दिया गया था कल रात से ही और यहाँ तक इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं कि किसी प्रकार से कोई अफवाह या जो तत्व है जिनके द्वारा उपद्रव मचाया गया था कल देर रात तक, तो वो सक्रिय न रहे। तो इंटरनेट सेवा भी हल्द्वानी में फिलहाल बंद है और साथ ही क्योंकि 6 कैजुअलिटी हुई है और 300 के करीब यहाँ पर जो लोग हैं वो घायल हैं, तो हालांकि उनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है उसको देखते हुए यहाँ पर पूरे जिले की जो पुलिस है और सीआरपीएफ के जो जवान है उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और जो अति संवेदनशील एरिया है बड़ोपुरा के अंदर जहाँ पर ये कल आगजनी की घटना हुई है, बड़ोपुरा थाने में यहाँ पर तमाम गाड़ियां जला दी गई, पुलिस वैन जला दी गई, कई पत्रकारों की गाड़ियां जलाई गई है। तो वहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है वहां की सुरक्षा व्यवस्था और शूट एंड साइट के ऑर्डर कल रात से जारी कर दिए गए थे बनोरपुरा के अंदर कि अगर कोई भी उपद्रव करता हो पाएगा तो उसको देखते गोली मारने के निर्देश है। और साथ ही न केवल बनोरपुरा में बल्कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, इसकी पुष्टि खुद डीएम वंदना सिंह ने यहाँ पर की है कल रात में। और अभी की स्थिति यहाँ पर क्योंकि सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और जनता से यही अपील की जा रही है कि किसी बहकावे में ना आए और अपराधियों को यहाँ पर कोई मौका ना मिले, उसको लेकर के तमाम यहाँ पर तैयारी की जा रही है। लेकिन जो स्थिति वो बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और हल्द्वानी में
माहौल खराब ना हो उसको लेकर के यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। मार्च किया जा रहा है बनोरपुरा के सभी इलाकों में, तो पूरी तरह लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है और किसी भी अफवाह में न आए इसकी कहीं ना कहीं लगातार अपील प्रशासन द्वारा भी की जा रही है और पुलिस अधिकारियों द्वारा भी की जा रही है। जी, अब है अगला सवाल आपसे है, सीएम धामी की ओर से जो है शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया गया है कि अपराधियों को देखे तभी गोली मार दिया जाए, क्या किसी की पहचान हो पाई है अभी तक? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम पर अगर प्रशासन के रुख की और सरकार के रुख की अगर हम बात करते हैं तो सरकार बेहद गंभीर मुद्दा में बेहद संवेदनशील तरीके से इस मामले को सुलझाने में यहाँ पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही ये घटना घटी थी उसके बाद कल सचिवालय में हाई लेवल की एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी, जिसमें मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद है, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार मौजूद है, इंटेलिजेंस के जो आईजी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सीधे तौर पर व्यवस्था को सुलझाने के लिए वहां पर शांति व्यवस्था को कायम करने के निर्देश वहां पर दे गए। कोई लोग अगर उपद्रव वहां पर कर रहा है या हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश वहां पर कर रहा है तो उसके लिए सख्ती से निपटने के निर्देश वहां पर दे दिए गए। शूट एंड साइट के ऑर्डर तो दे देंगे, साथ ही ये कह सकते हैं कि इस समय जो हल्द्वानी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इंटरनेट की सेवा को भी वहां पर बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से ऐसे मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार से ऐसा माहौल वहां पर उत्पन्न ना हो जो सांप्रदायिक दंगे की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो सकती है। तो उन सब चीजों से निपटने की कोशिश वहां पर की गई है। इसके अलावा प्रशासन को साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को खासतौर पर निर्देश दे दिए गए जिला प्रशासन की तरफ से भी कि जो उपद्रवी जिन लोगों की तरफ से कल पथराव किया गया था प्रशासन और पुलिस की टीम पर, उन लोगों की जल्द से जल्द पहचान वहां पर की जाए ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई वहां पर हो सके। तो उसके लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं या जो दूसरे लोगों के मोबाइल से उन सब चीजों जिनके पास साक्ष्य मौजूद है उनको तलाशने का काम प्रशासन की तरफ से वहां पर किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से। और इसके अलावा जो प्रशासन या पुलिस के जो लोग घायल वहां पर हुए हैं, जो पत्रकार वहां पर घायल हुए हैं, उन सभी का एक उच्चतम इलाज करने के लिए निर्देश वहां पर दे दिए गए। प्रशासन के स्तर पर उन सभी के जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है उनको देने का काम वहां पर किया जा रहा है ताकि वो लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में कह सकते हैं कि जो स्थानीय फोर्स है उत्तराखंड पुलिस के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो फोर्स है सीआरपीएफ उसकी टुकड़ियां वहां पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से उस क्षेत्र में और ऐसी हिंसात्मक घटना वहां पर ना हो या कोई ऐसी स्थिति और उत्पन्न ना हो जिससे शांति व्यवस्था हो सकती है। उन सब चीजों से सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन को तो निगरानी के लिए कहा गया, साथ ही देहरादून से भी ये कह सकते हैं कि प्रशासन की एक टीम को लगातार वहां पर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। जी अमित, अभी तक जो है कितने लोगों की हिंसा में मौत हुई है और कितने पुलिसकर्मी इस दौरान जो है घायल अब तक हो चुके हैं? देखिए जो बिल्कुल यहाँ पर अभी 6 कैजुअल्टी की खबरें यहाँ पर सामतौर से सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक बयान यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है कल की घटना को देखते हुए। और यहाँ पर करीब 200 से ज्यादा पुलिस जो कर्मी है वो कल भारी पथराव जो वहाँ पर उपद्रवी द्वारा किया गया था उसके तहत यहाँ पर घायल अवस्था में है। और साथ ही पूरी तरीके से यहाँ पर कहा जाएगा जो स्थानीय लोग हैं उनको भी यहाँ चोटिल होने की खबर लगातार आ रही। तो करीब ये आंकड़ा जो अभी हालांकि 300 करीब पहुंच चुका है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि जो चोटिल लोग हैं वो लगातार जो वहाँ पर स्थानीय अस्पताल है वहाँ पर लगातार अपने इलाज के लिए आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था जबत की गई है और निर्देश दिए गए हैं किसी प्रकार से कोई व्यक्ति यहाँ पर हताहत ना हो उसको लेकर के प्रशासन तैयार है। और प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है और उपद्रवी को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। जी अमित, पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से जो है शांति रखने की अपील की है, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है फिलहाल? देखिए जो क्योंकि बात की जाए तो उत्तराखंड के अगर हल्द्वानी की अगर बात करते तो यहाँ का जो माहौल है वो हमेशा बेहद ही सौहार्दपूर्ण रहा है सभी जाति धर्म लोगों के बीच में। और जिस तरीके की अगर बात की जाए तो बनोरपुरा क्षेत्र में भी यहाँ पर लगातार जिस प्रकार की घटना सक्रिय हुए हैं उनको यहाँ पर चिन्हित करने की बात की। कल देर रात जब पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हाई लेवल मीटिंग यहाँ बुलाई गई और जनता से अपील की गई है। हालांकि यहाँ पर अभी की अगर बात की जाए क्योंकि जब भारी सुरक्षा बल के बीच में यहाँ पर अभी लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और अभी यहाँ पर स्थिति कहा जा सकता है कि तनावपूर्ण हालांकि बनी हुई है, लेकिन अभी ऐसी कोई घटना फिलहाल तो नहीं हुई है। लेकिन पुष्कर धामी की यहाँ पर जो अपील है वो कहीं ना कहीं लोग उसे सुन रहे हैं और उसके तहत यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रहे उसको लेकर के हर वक्त यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि हल्द्वानी में जो ये घटना है वो आगे ना बढ़े और
उसको लेकर के तमाम तैयारी यहाँ पर की जा रही है और लोगों के द्वारा भी अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर अफवाह में ना आए और कोई भी भड़काऊ यहाँ पर बयानबाजी ना हो। उसको लेकर के यहाँ पर जो सभी अधिकारी हैं उनकी तरफ से सुनिश्चित यहाँ पर सभी को किया जा रहा है। जी अभय, फिलहाल हम अगर बात करें वहाँ जो हालात है इसको लेकर जो है प्रशासनिक तौर पर भी कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल को लेके हो, लोगों से अपील भी की जा रही है। अभी कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। देखिए जूही, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हल्द्वानी का पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में इस समय कह सकते हैं कि चाहे शहर हो या हल्द्वानी का शहर हो या वनपुर जो घटनास्थल का जो क्षेत्र हो, वहां पर पूरा कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया। इसके अलावा प्रशासन अपनी तरफ से सतर्कता पूरी बरत रहा है। साथ ही ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि 2 दिन पहले ही विधानसभा के सदन के पटल पर यूसीसी पास हुआ था और उसके बाद आज जुम्मे की पहली नमाज ये कही जा सकती है। तो ऐसे में संभावित प्रदेश के हर उस जगह पर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को सतर्क रहने के लिए कहा गया है जहां पर दंगा भड़क सकता है, क्योंकि यूसीसी लागू होने के बाद से लगातार पुलिस व्यवस्था या पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि किसी भी प्रकार से ऐसी घटनाओं की संभावना पहले से ही जाहिर हो रही थी। तो इसलिए उन सब चीजों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। आज भी देहरादून या हल्द्वानी उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है उन सभी जगहों पर पुलिस प्रशासन को खासी मुस्तैदी के साथ रहने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रशासन की जो टीम है, खासतौर पर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस को इन सब चीजों को लेकर ये पूरे जो घटनाक्रम घटा उसके बाद और अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। एलआईयू या फिर जो दूसरे जो खुफिया जो तंत्र कहा जा सकता है उन सभी को सादी वर्दी में या फिर लोगों से भी बातचीत करने के लिए कहा गया, ताकि किसी भी प्रकार से ऐसे भड़काऊ बयानों को या ऐसे सांप्रदायिक जो मैसेज जो फैल रहे हैं उन सब चीजों को रोकने में प्रयास वहां पर किया जा सके। साथ ही राजनीतिक दलों की तरफ से भी अपील वहां पर लगातार की जा रही है कि लोग शांति व्यवस्था को बनाए रखें, ताकि किसी के भी बहकाव में आकर कोई ऐसा कार्य वहां पर न करें जिससे हिंसा वहां पर बढ़ सकती हो या सांप्रदायिक दंगे जैसी स्थिति वहां पर हो सकती हो। उन सब चीजों से बचने के लिए कहा गया है। प्रशासन अपने स्तर पर हर उस मुमकिन कोशिश में यहाँ पर जुटा हुआ है जिससे शांति व्यवस्था वहां पर कायम रह सके। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी कोशिश यही की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील यहाँ पर की थी, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी देर रात में अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि हल्द्वानी का जो क्षेत्र, हल्द्वानी की जो जनता हमेशा ही शांतिप्रिय जनता वहां पर रही है, विकास को समर्पित जनता रही है, जो निरंतर आगे बढ़ती रही है। तो ऐसे में अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो पूरे राज्य के लिए एक बदनुमा दाग कहा जा सकता है। इसलिए लोगों से शांति व्यवस्था को कायम रखने की अपील वहां पर की जा रही है। अब देखना यही है कि गुजरता समय किस प्रकार से उन सब चीजों को इन जख्मों पर मरहम लगाने काम करता है या फिर इस शांति व्यवस्था को आगे बढ़ाने में किस प्रकार से प्रशासन और मुस्तैदी यहाँ पर दिखाता है। जी अभी तक जो है हिंसा में 6 लोगों की मौत की खबर आई, क्या लगता है ये आंकड़ा और बढ़ सकता है? देखिए अभी पुष्टि इन सब चीजों की आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि 6 लोग इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पर जिनके खिलाफ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अकाल गास वहां पर बने 200 से ज्यादा लोग अभी भी घायल इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसी पुष्टि यहाँ पर नहीं की जा सकती। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से वहां पर ये घटना घटी थी तो ऐसे में ये संख्या, ये आंकड़ा और यहाँ पर बढ़ सकता है, चाहे घायलों के रूप में यहाँ पर हो सकता है या फिर दूसरी चीजों के रूप में यहाँ पर हो सकता है। तो आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन प्रशासन अभी उन सब चीजों को, आंकड़ों को बताने का काम यहाँ पर नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही इन सब चीजों को, आंकड़ों को बताने का काम करेगा तो फिर ये समझा जा सकता है कि जो वहाँ की जो शांति व्यवस्था है उस शांति व्यवस्था में और वहां पर हिंसा भड़क सकती है या जो लोगों का जो आक्रोश है और वहां पर भड़कने का काम ये आंकड़े वहां पर कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन की तरफ से उन सब चीजों को दबाने का काम वहां पर किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार की घटना पर घटी थी वो गंभीर घटना है और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन को वहां पर त्वरित गति से और काम वहां पर करना चाहिए। अब ये कह सकते हैं कि स्थानीय पुलिस फोर्स के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की जो टुकड़ियां हैं वहां पर तैनात कर दी गई है और हर उस क्षेत्र में उनकी जो गश्त है वो लगातार वहां पर बढ़ रही है जहां पर दंगा या फिर हिंसा बढ़ने की संभावना ज्यादा हो सकती है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और ये कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय में जुम्मे की नमाज आज अदा की जाती है। तो ऐसे में लोगों के बीच में शांतिप्रिय माहौल बना रह सके, आपसी सौहार्द जो कहा जाता है, उत्तराखंड की जो पहचान कही जाती है वो बना रह सके, इसके लिए लगातार जो धर्मगुरु या फिर जो मुस्लिम नेता हैं उनसे भी अपील यहाँ पर लगातार की जा रही है कि वो भी अपने माध्यमों से लोगों को शांत रहने के लिए कहें, शांति व्यवस्था बनाने के लिए बात करते रहे। जी अभय, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, वहां अगर इस तरह की कभी हिंसा होती है या फिर कुछ घटना घटती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस पर सख्त एक्शन लेते हैं, तो क्या ऐसा कुछ उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है इस दौरान?
जी बिल्कुल है, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत ये कह सकते हैं कि अपने जिस तरीके का उनका स्वभाव रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कि त्वरित एक्शन लेते हैं, कठोर निर्णय वो लेते हैं, वो निर्णय लेने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया। प्रशासन की हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई, जिसमें शासन के अधिकारी, उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, इंटेलिजेंस के उच्च अधिकारी मौजूद रहे और जिला प्रशासन के जो अधिकारी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको भी वहां पर लगातार बातचीत उनसे की जा रही है। अभी भी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं जिला प्रशासन यानी जो जिला अधिकारी हैं या पुलिस कप्तान है उनसे लगातार वहां की जो स्थितियां हैं उन स्थितियों पर बातचीत वहां पर कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है, साथ ही शांति व्यवस्था भंग ना हो उसके लिए जो अराजक तत्व हैं उन अराजक तत्वों से निपटने के लिए कठोरता पूर्वक कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। अगर कोई दंगा करता है या हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत देखते ही गोली मारने के आदेश यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दे दिए गए। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसी भी स्तर पर इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहती है। जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर सरकार भी सख्त है और लगातार जो है स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं इस घटना को लेकर उत्तराखंड के संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की इंडिया वॉइस ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आपको बता दें हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री, बीजेपी के दिग्गज चेहरों में से एक हैं। अग्रवाल जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। अग्रवाल जी हल्द्वानी की क्या स्थिति, अगर आप कुछ अपडेट दे पाए जनता को। देखिए आप देख रहे हैं कि शाम से इस प्रकार से वहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जी, और जिस प्रकार से सरकारी जमीन पे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है हाँ। तो उसके खिलाफ बहुत पहले उनको नोटिस भी दिया गया, उनको कहा भी गया कि इसको आप खाली करें। और आप जानते हैं कि पहले भी हमारी सरकार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जुटी थी जी। ऐसे समय पे कि जब हमारी सरकार ऐसे मामलों के लिए पूरी तरह से गंभीर है जी, और कुछ लोगों ने जब प्रशासन के लोगों ने वहां जाके और उस जमीन को खाली कराने के लिए कार्रवाई करनी प्रारंभ की तो कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर पथराव किया। बहुत से प्रशासनिक पुलिस के अधिकारी और हमारे पुलिस कर्मी घायल हुए जी। तो मैं समझता हूँ कि ये वास्तव में हमारे उत्तराखंड जैसे शांत प्रिय राज्य के लिए दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बहुत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जी। और निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था स्थिति मेंटेन की जानी चाहिए, शांति व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए जी। और जिस प्रकार से वहाँ पे कुछ अराजक तत्व मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। अग्रवाल जी कर्फ्यू लगा दिया गया है जी और पूरी तरह से वहाँ पुलिस की अतिरिक्त फोर्सेज वहाँ पहुँच गई है, अधिकारी आला अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं। ठीक। तो मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं से जो लोग गलत काम करने में अपना एक ध्यान लगाते हैं, फिराक में रहते हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है और सीधा सब लोग शांति बना के रखें, ऐसा हम सबसे अनुरोध भी करते हैं। मंत्री जी एक और सवाल मेरा आपसे ये था, क्योंकि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने जब अपनी बात को रखा तो उन्होंने कहा कि ये एक प्रयोग दिखाई दे रहा है। वो वजह ये है क्योंकि जब आप सदन में अपनी बात को रख रहे थे तब भी हम पूरा देश आपको सुन रहा था यूसीसी को लेकर, और तब उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि हम पूरी तरह से अलर्ट, पूरा राज्य अलर्ट पर है और हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं कि ये घरों से पत्थर अगर फेंके गए तो बहुत गंभीर मामला है और ये इंटेलिजेंस का फेलियर है। नहीं, ऐसा देखिए ये विषय अभी कहने का नहीं है। अभी तो हमें वहाँ पे कानून व्यवस्था को भी बना के रखना है। सभी से हम अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बना के रखें जी। और जो राजक तत्व ऐसे मौके पे फिराक में रहते हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं जी, और हमें सबको उनसे बचने की आवश्यकता है। विषय ये नहीं है कि अभी हम लोग पूरी तरह से आप जानते हैं कि उत्तराखंड शांतिप्रिय राज्य है और यहाँ कानून का राज है। माननीय धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। सर ये क्योंकि इस वक्त तो पूरा देश देख रहा था यूसीसी को लेकर और जो कदम उठाए गए वो पूरा देश तारीफ भी कर रहा था उसको लेकर, लेकिन एकाएक ये घटना सामने आना उस वक्त जब अलर्ट पर पूरा का पूरा राज्य था
और इनपुट्स इंटेलिजेंस फेलियर ही तो हुआ है सर ये। नहीं, देखिए इसका उसके साथ जोड़ना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि ये जब लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, बहुत पहले इनको नोटिस जारी किए गए। जो स्थिति तो अभी हमारे यहाँ 6 और 7 तारीख में विधानसभा में उसमें व्यापक चर्चा हुई है, पास हुआ है। नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अलर्ट पर तो था ही पूरा प्रदेश। नहीं, अलर्ट में तो था, लेकिन ये प्रशासन जिस प्रकार से उन्होंने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद वो खाली कराने गए जी, तो ऐसे में जो कुछ लोग फिराक में रहते हैं ऐसे घटनाओं को अंजाम देने में, तो निश्चित रूप से वो सब संज्ञान में है, पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। अग्रवाल सर, ये बलबरपुरा वही क्षेत्र है जहां इससे पहले भी विवाद हुआ और उसके बाद जो हालात पैदा हुए पूरे देश ने देखे थे, तो यानी इनपुट होंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ये बात का अंदेशा तो प्रशासन को भी होगा। नहीं, आप ये समझिए कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से जो गलत काम करेगा, अराजकता फैलाएगा, सरकार उससे सख्ती से निपटेगी। कर्फ्यू लगा दिया गया है, धरपकड़ जारी हो चुकी है। हाँ। और जो व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करेगा, गोली चलाने के भी सीधे निर्देश दिए गए हैं, तो इससे कड़े कार्रवाई अब सरकार करेगी। और मंत्री जी, छतों से अगर पत्थर फेंके गए इसका मतलब तो सुनियोजित साजिश थी ये। देखिए, ये सब जांच का विषय है, जांच में सारे विषय जब आएंगे, जब जांच की जाएगी, सारे विषय सामने आएंगे, तत्पश्चात सब कार्रवाई होगी। तो यानी आप ये नहीं मानते इंटेलिजेंस फेलियर है? नहीं, अभी हम इस पे ध्यान, हमारा सिर्फ इस टाइम कानून व्यवस्था लागू करना, शांति व्यवस्था लागू करना, ये इसमें पहले हमारी प्राथमिकता है। जो लोग हमारे वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं उनको प्रॉपर इलाज देना, ये हमारी पहली प्राथमिकताओं में है। प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े थे, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाए इंटेलिजेंस पर सवाल हैं और इंडिया वॉइस ने बातचीत की उनसे, इंटेलिजेंस फेलियर को बताया, कहा इलाका पहले संवेदनशील है और ये संयोग नहीं प्रयोग है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये यूसीसी के तुरंत बाद आपको संदेह हो रहा है कि उसका? देखिए, मैं इस बारे में यूसीसी की वजह से होता तो और जगह भी होना चाहिए था। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और हल्द्वानी तो जिस तरह से क्योंकि बनभूलपुरा सबको पता है कि पूरी तरह अवैध बस्ती है जी, उसमें कोर्ट ने भी उसको हटाने के आदेश किए थे। हाँ। तो ये वहां पर लोगों का जो एग्रेशन देखने को मिला है, हाँ, वो काफी खतरनाक है जी। और साथ में इसमें मैं तो प्रशासन से कहूंगा कि वहां पर आखिर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। सर, मैं वही बात कह रहा था आपसे कि आप खुद कह रहे हैं कि ये बहुत ही विवादित जगह है, तनावपूर्ण जगह है, पहले भी मालूम था, पहले भी अंदेशा था, तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी आखिर? इंटेलिजेंस को उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। और वैसे भी कल यूसीसी हुआ है। हाँ। और इस तरह की जब कुछ लोग इस तरह के बयान दे रहे थे तो इंटेलिजेंस को सक्रिय होना चाहिए था। तो ये जो इनपुट तो आए होंगे ना रावत सर, क्योंकि आपने खुद कमान संभाली है इस तरह के मामले। इनपुट अब मेरे पास तो नहीं आएंगे, इनपुट जाएंगे नहीं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना जान रहा हूं कि इस तरह के इनपुट्स तो आते ही होंगे कि ऐसे हालात में अगर हम एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई टीम जा रही है, तो वहां ये तो इस देश का सामान्य व्यक्ति नागरिक समझता है जो थोड़ा भी जागरूक है जी। जब इस तरह की बातें होती है तो प्रशासन अलर्ट मोड में रहता है। बिल्कुल, इंटेलिजेंस को और सक्रिय होना चाहिए। हाँ। तो ये दिया जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए था। आपको संदेह तो नहीं है क्योंकि पहले भी जब के लोग वहां पर घायल हुए हैं जी, क्या मतलब इस चीज का? ये पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि पुलिस के लोग घायल हुए हैं। मैं देख रहा था कई लोग बड़ा इमोशनल, वहां पर पुलिस के लोग भी मैं देख रहा था बड़े इमोशनल हो रहे हैं जी। सर, पहले भी इस जगह पर विवाद हुआ और बकायदा कांग्रेस के नेता तक मैदान में आए थे, तो आप क्या ये संदेह जता रहे हैं कि ये प्रयोग किया गया है, एक बार फिर से उसी का ही असर दिखाई दे रहा है? नहीं, जो तमाम ये जो उत्तेजित करने वाले भाषण देते हैं, जो मुस्लिम समाज है बहुत शिक्षित तो है नहीं, और उनको धर्म के नाम पे किसी दूसरे नाम पे जिस तरह से भड़काया जाता है, हाँ। तो उसमें थोड़ा उनको जागरूक करने की भी जरूरत है। और अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है, इस तरह सब हुआ, तो इसको सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। जिसने भी इस दंगे को भड़काने का काम किया है, वो कोई भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए दंगाइयों।
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन त्रिवेंद्र सर एक बात आपसे और समझना चाह रहे थे। जहां यूसीसी लागू हुआ उसके तुरंत बाद इस तरह के रिएक्शन का जिक्र किया जा रहा है, और ये संयोग हो सकता है, ये संयोग हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनपुट का जो विषय आ रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट, क्योंकि पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर था। निश्चित रूप से, वो मैंने पहले भी बोला। हाँ, पूरा प्रदेश हाई अलर्ट पर था और उस वक्त ये घटना घटी है जी। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री, मैंने कहा ये बड़ी चिंता देने वाली घटना है। हाँ। इसको बहुत गंभीरता से लिया है सरकार ने जी, और तुरंत कर्फ्यू भी लगाया वहां पर, तमाम वहां पर अतिरिक्त फोर्सेज वहां पर बुलाई गई हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ये नियंत्रण में हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो भी दंगाई हैं, जो भी षड्यंत्र के हिस्सेदार हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उन पे सख्त कार्रवाई और उसका संदेश जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।